आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। तो फिर बगैर देर किए शुरू करते हैं अपना खेल। और खेल का पहला सवाल है ये। द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम इज अबाउट ऑप्शन ए 1800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2400 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 3200 डिग्री सेल्सियस। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका आंसर है ऑप्शन सी 2400 डिग्री सेल्सियस। तो फिर चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम इज अबाउट 2400 डिग्री सेल्सियस। दिस gaseous mixture is used for torches to process refractory materials and was the first gaseous mixture used for welding। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है। In shielded arc welding, option A, a large electrode is used. Option B, welding rod coated with slag is used. Option C, welding rod coated with fluxing material is used. Option D, none of these। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेल्डिंग रॉड कोटेड विद फ्लक्सिंग मटेरियल इज़ यूज्ड। तो फिर चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स शील्ड आर्क वेल्डिंग और इनफॉर्मली स्टिक वेल्डिंग में बोलते हैं। ठीक है। मैनुअल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूज एज अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कवर्ड विद अ फ्लक्स टू ले द वेल्ड। ये इसमें क्या होता है, ये कवर्ड होता है फ्लक्स से, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड उसकी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है। इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग इज ऑप्शन ए 1 to 5 वोल्ट, ऑप्शन बी 6 to 10 वोल्ट, ऑप्शन सी 11 to 20 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 50 to 100 वाट। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 to 10 वॉट। तो जैसे आप चलती है एक्सप्रेशन की तरफ भी देख लेते हैं अपने इसके अंदर। वैसे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग काफ़ी बड़ा है। अगर आप इसको थोड़ा पढ़ना चाहते हैं समरी में तो स्क्रीन को पॉज करें और पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर देख लेते हैं। बिल्कुल लास्ट में आते हैं। इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग इज 6 to 10 वोल्ट। और हमें खाली इतना ही जानना था, यही हमारा इसमें आंसर था। अगर आपने हमारी वीडियो अब तक देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है। इन बैक हैंड वेल्डिंग, द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च एंड द वर्क इज केप्ट एज ऑप्शन ए 30 to 40 डिग्री, ऑप्शन बी 40 to 50 डिग्री, ऑप्शन सी 50 to 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी 60 to 70 डिग्री। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इसका आंसर है ऑप्शन बी 40 to 50 डिग्री। चलें अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैक हैंड वेल्डिंग illustrate torch and rod angles are 45 degrees as viewed by the operator and perpendicular 90 degree to the work surface as viewed from the end of the workpiece. Increase speed and better control to pedal as possible with the backhand technique when a metal is 1/8
देखिए हमने अपना आंसर बताया है कि इसमें एंगल रहता है 40 to 50 डिग्री, और यहाँ पर देखिए हमने इसमें स्क्वायर में भी रेक्टेंगल में कर रखा है, 45 डिग्री दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आपका एक्सप्लेनेशन सही होता है। तो फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, ऑप्शन ए ग्रेन स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल इंक्रीज, ऑप्शन सी क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस कैन बी मेंटेन्ड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कोल्ड वर्किंग इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल below the recrystallization temperature. In most cases, such cold forming is done at the room temperature. The major cold working operation can be classified basically as squeezing, bending, shearing, and drawing.